जहां एक और चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो उसी के चलते आज जतारा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जतारा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर बंसल को भारी मतों से विजयी बनाएं और समाजवादी पार्टी से विधायक बनाकर भोपाल पहुंचाएं। वहीं अखिलेश यादव ने मंच से कांग्रेस और भाजपा पर आरोप लगाए कि ये दोनों पार्टियों देश की जनता के साथ कई वर्षों से धोखा करती आई है और देश की जनता को भ्रमित करके वोट लेती आई है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना की समाजवाद है। वहीं भरे मंच से समाजवादी पार्टी और महान दल के गठबंधन के चलते सभी से समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर बंसल मंच से भावुक हो पड़े और उनके आंसू गिरने लगे। उसके साथ उन्होंने कांग्रेस पर उनके साथ धोखा करने का आरोप लगाए और कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद उनको महान दल के साथ दिया था, तो अब तो महान दल और समाजवादी पार्टी एक है, तो जनता से आशीर्वाद की अपील की। वही उन्होंने कहा कि क्षेत्र जनता की सेवा करते करते उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, अब उनका जीवन क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित है। उक्त कार्यक्रम में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष RP यादव सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अटल प्रगति समाचार पत्र टीकमगढ़ से मोहम्मद ख्वाजा की रिपोर्ट। से सोचा जाएगा हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समर्थन करेगी। पहले हमारा एक विधायक था, उससे पहले भी हम लोग कई बड़ी संख्या में विधायक जीत चुके हैं। इस बार पहले से बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा सीनियर समाजवादियों की इस बार मध्य प्रदेश में निकलेंगी। जाति जनगणना की बात करते हैं, बावजूद इसके दोनों पार्टियों ने 60-60 मैं अपने पत्रकार भाई से सहमत हूँ। वो 1931 में पहली बार जाति जनगणना और उससे पहले जाति जनगणना होती रही है। इस देश में अगर जाति जनगणना को रोका किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी है, और मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी अगर किसी ने रोक के रखा था तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। कांग्रेस खत्म हो गई थी। हमें पूरा भरोसा है ये जाति जनगणना का जो सवाल उठा है उसका आप देखिए चमत्कार क्या है कि कांग्रेस कह रही है कि जाति गणना होनी चाहिए, जिन्होंने कभी 1931 के बाद जाति गणना रोकी थी, और वही बीजेपी जो पिछड़ों के खिलाफ, जो आरक्षण के खिलाफ रही, वो भी आज जाति गणना की बात कर रही है। इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि इन दोनों दलों से सावधान रहो। चुनाव आ गया है, पीडीए की ताकत को वो समझ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन्होंने आबादी के हिसाब से अपना हक और सम्मान मांगा तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश में किसके साथ रहेंगे? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राशन 500 का और बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री और बीजेपी को सोचना चाहिए, राशन बढ़ाते बढ़ाते ये केवल इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। लोग पढ़े नहीं, लिखे नहीं, नौकरी रोजगार न देना पड़े, पर राशन के नाम पर वोट ले। देखिए, किंग मेकर जरूरी नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है कि 27% आरक्षण लागू हो, जाति गणना हो। इंडिया गठबंधन आगे होगा। अभी तो पीडीए की ताकत से सब घबराए हुए हैं। अखिलेश जी, जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नई विभाग आ गया, नया विभाग आ गया, आराम से। किसानों के मुद्दे हैं और मजदूर वर्ग के मुद्दे हैं, रोड की समस्याएं हैं, और जगह जगह गाँव में जल भराव रहता है, वो भी समस्या कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे विभिन्न प्रकार की पूरे विधानसभा में समस्या देखने को मिल रही है, और इन सभी मुद्दों को जैसे यहाँ पे किसानों के लिए क्या फूड प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकताएं हैं, और युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के लिए उद्योग की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में मैं पहले भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा हुआ हूँ, और वो जो चुनाव मेरे को जो लड़ाया है वो जनता ने लड़ाया है, और इस बार भी जनता ने ही मेरे को आदेश किया है कि आपको चुनाव लड़ना है, और विभिन्न मुद्दों पर हम उनके आदेशानुसार मैदान में उतरे हैं। देखो, मुद्दे बहुत सारे हैं, और एक और बात, सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है मंदिरों से,
और यहाँ जो देखा जाए तो ये सोयत क्षेत्र में पिपलिया बालाजी का मंदिर है और नगर नलखेड़ा में माँ माता रानी विश्व प्रसिद्ध माँ बगलामुखी का मंदिर है। तो ये मंदिरों में कहीं ना कहीं हम विकास करवाएंगे और उनको पर्यटन स्थल घोषित करवा कर और विधानसभा में सदन में सारा वहाँ के लिए हम एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। देखिए, हमारा पारिवारिक जो है आज़ादी काल से राजनीति में है। हम अगर देखा जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति भी करते आ रहे हैं, अनुभव हमको पूरा है। और मैं युवा हूं तो युवा की जो सोच है, मतलब युवा वर्ग है, हर वर्ग मेरे साथ जुड़ा हुआ है और सबकी उम्मीद है कि युवा है कुछ ना कुछ करेगा। इस हिसाब